हम में से ज्यादातर लोग ओबिटो या फिर नागाटो को ब्रोकन हीरो कहकर बुलाते हैं, लेकिन अगर हम उनके कर्मों का हिसाब करें तो वो किसी शैतान से कम नहीं लगेंगे। हालांकि ओबिटो और नागाटो दोनों को ही गुमराह किया गया था। नागाटो को ओबिटो ने, ओबिटो को मादरा ने और मादरा को जेत्सु ने। तो क्या हमें इन सबको बेकसूर मान लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि अपराध अपराध होता है। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जिंदगी में इनका सबसे बड़ा अपराध कौन सा था। नंबर 4, डिस्ट्रॉइंग हिडन लीफ। ये बात आज तक क्लियर नहीं हो पाई कि ओबिटो हिडन लीफ को तबाह क्यों करना चाहता था। वो 9 टेल्स को हासिल करने के बाद वहाँ से लौट सकता था, पर उसका इरादा साफ था कि वो पूरे विलेज को खत्म करना चाहता था, जिसकी वजह हो सकती है उसकी नफरत। वहीं दूसरी तरफ नागाटो ने भी लगभग वही किया। ये जानने के बावजूद कि 9 टेल्स जिंजुरिकी हिडन लीफ में नहीं है, उसे कायदे से वापस लौट जाना था, पर उसने ऐसा नहीं किया और नफरत में अंधे होकर पूरे विलेज को एक झटके में तबाह कर दिया। नतीजा अनगिनत बेकसूरों की मौत और विलेज की तबाही। नंबर 3, क्रिएटिंग ईविल। बंदूक से चली हुई गोली अगर किसी की जान लेती है तो असली कसूरवार ट्रिगर दबाने वाला होता है। नागाटो ने जो कुछ भी किया वो प्रोजेक्ट त्सुकिनोमी के लिए ओबिटो के कहने पर किया, और नागाटो को गलत रास्ते पर लाने में कई लोगों का हाथ था, जिसमें सबसे ऊपर था डांजो शिमुरा और उसके बाद ओबिटो उचिहा। अगर हम सिर्फ जिंदा इंसानों की बात करें तो जो भी पाप नागाटो ने किए उसके जिम्मेदार डांजो और ओबिटो भी है। नंबर 2, मास किलिंग। एकोट्सुकी का अल्टीमेट गोल था प्रोजेक्ट त्सुकिनोमी, जिसके लिए 9 जिंजुरिकीज की बलि चढ़ाई गई थी, और ये काम नागाटो के हाथों हुआ था। तो जिंजुरिकीज को मारने से लेकर 4th ग्रेट निंजा वॉर तक हजारों लोगों की जान जा चुकी थी, जिसके जिम्मेदार थे नागाटो और ओबिटो, क्योंकि सारा एक्शन इन्हीं लोगों ने किया था। नंबर 1, किलिंग द मास्टर्स। ओबिटो और नागाटो दोनों ही बचपन में अनाथ हो गए थे, पर किस्मत ने जो मेंटर्स उन्हें दिए वो कोई आम लोग नहीं थे। ओबिटो का रिश्ता मिनाटो और कुशिना दोनों से ही काफी गहरा था। कुशिना चाहती थी कि उसका बेटा भी ओबिटो की तरह हो, जो रिश्तों की अहमियत समझता है, पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए जो बेरहमी ओबिटो ने दिखाई वो शर्मनाक थी। वहीं दूसरी तरफ नागाटो, जो काफी कमजोर और डरा हुआ बच्चा था, जिराया ने उसे निंजुत्सु सिखाकर इस लायक बनाया कि वो निंजा वर्ल्ड में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और अगर आपको याद हो तो जब जिराया ने 3 पाथ्स को हराकर ये सोचा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, तब नागाटो ने जिराया पर छुप के पीछे से वार किया था और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अपने टीचर्स के एहसान को भुलाकर जिस तरह ओबिटो और नागाटो ने अपने अपने मास्टर्स की जान लेकर उनका अपमान किया, मुझे लगता है वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा पाप था। और क्या वो दोनों वाकई ब्रोकन हीरो कहलाने के लायक हैं? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।